नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आप जानेंगे कि मस्त रहना जीवन में, अगर कुछ लोग मस्त रहना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो जीवन में हमेशा मस्त रहना चाहिए या वो अकेले हैं। अगर अकेलेपन में मस्त रहना आप एक अलग ही एक ऐसा चीज है, एक ऐसा एहसास है जो शायद आपने नहीं देखा होगा या महसूस कभी नहीं किया। अगर आप अकेले हैं तो मस्त रहना सीखिए। मस्त कैसे रहते हैं उसके टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और राधा सोशल मीडिया पर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल टिप्स जानने को मिलेंगे और ऐसी ही चीजें जो अध्यात्म के साथ साथ आप कैसे अपनी दिनचर्या डेली वेज में अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिससे कि आपको महसूस हो। और कहते हैं सुनने के बाद ऐसा और इतनी सारी यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, इतनी सारी वीडियोस होती है, काफी आपको मोटिवेट हो जाएंगे आप उससे और आपको काफी प्रेरणादायक ऐसी चीजें मिलेंगी, स्टोरीज मिलेंगी जिसे देखकर आप सोचेंगे, धन्यवाद करेंगे ऊपर वाले का कि आप जो हैं वो बहुत ही बेस्ट हैं। कभी-कभी अक्सर होता है कि हमें दूसरे लोग ज़्यादा जज करते हैं, हम अपने आप को इतना जज नहीं करते जितना वो हमें जज करते हैं कि आप ऐसे हो सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप इतना आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो सुनते ही आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है या बहुत ज़्यादा आप इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अपने ही गोल से हट जाते हैं या आपको लगता है कि मेरा जीना बेकार है, व्यर्थ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको महसूस होता है जो आपको जज करते हैं तो आपको उनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। दूरी बनाने के बाद आप जो जिधर की राह चल रहे हैं, जिधर आप चलते हैं, आप हमेशा अकेलेपन में महसूस करिए। अकेलापन आप कहीं टाइम स्पेंड करिए, अकेलेपन में बैठकर आप बात करिए, अकेलेपन में एक गाना म्यूजिक सुनिए और जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं उससे खुद में अपने आप से बातें करिए। उन शब्दों का एहसास करिए कि वो शब्द कौन से हैं या वो चीजें कौन सी हैं, किस चीज को प्रभावित करती हैं आपके जीवन में। तो जब आप एक अकेलेपन का एहसास आप उस समय पर महसूस करेंगे, तब आप जानेंगे कि अकेलेपन का जो आनंद है ना, वो दुनिया की भीड़ में कहीं भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ या रिश्तेदार मुझे नहीं बात करते या हमारे पास कोई नहीं आता, मुझे कोई नहीं बुलाता। देखिए, मैं ऐसी चीज़ों से बिल्कुल परेशान नहीं होती। अगर मैं अकेली हूँ, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और ये एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। अगर आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है या तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो दुनिया तुमसे बात करना पसंद नहीं करती, आपको नकारा समझती है, नालायक समझती है। लेकिन उपलब्धि एक ऐसी चीज़ है, सक्सेस ऐसी चीज़ है कि बड़े से बड़ा आकर भी आपके कदमों में गिर जाता है। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी को बोलने का टैलेंट होता है, किसी को पढ़ने का टैलेंट होता है, किसी को ड्राइंग करने का टैलेंट टैलेंट हर किसी के अंदर होता है और इतने सारे स्किल हैं, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं पाते कि आप कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी चीज़ में आप आगे। हर कोई पढ़ाई या शिक्षा के पीछे भागता है कि वो शिक्षा नहीं कर रहा, तो वो बच्चा गलत होता है या उसे कुछ और नहीं आता। शायद वो प्लेयर में अच्छा हो, शायद वो गेम खेलना अच्छा ज़्यादा पसंद करता हो, शायद उसे जीके में ज़्यादा वो इंटरेस्ट रखता हो, शायद वो मैथ में, हर सब्जेक्ट में अलग-अलग इंटरेस्ट होता है। लेकिन माँ-बाप उस इंटरेस्ट को देखता नहीं कि ये इसका किस चीज़ में रुचि है या ये किस चीज़ में ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन बस हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो वैसे ही अपनी इस भीड़ में जब आप अकेले होंगे, तब आप एहसास करेंगे कि आपके अंदर कौन-सा स्किल है, जीवन में आप क्या बेस्ट कर सकते हैं और उस अकेलेपन को आप महसूस करिए, आनंद के साथ खाइए, अपने घर के बाहर घूमने निकल जाइए। आप एहसास करना, लेकिन अपने लिए अगर आप मान-सम्मान बचा कर रखते हैं इस समाज में, तो आपको इज्जत ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर कुछ लोग आपको गलत बोलते हैं या तो आपको उनसे बहस नहीं करनी, जवाब नहीं दे रहे, उनके साथ अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करिए दोस्तों। क्योंकि हमेशा ही आपको ऐसे लोग अवश्य मिलते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो चाहते ये हैं कि तुम उनके ऊपर टाइम व्यतीत करो और आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि कोई भी आपको आगे बढ़ने की सलाह नहीं देगा, एडवाइस नहीं करेगा कि आप आगे बढ़िए, कुछ बेस्ट करिए, कुछ अच्छा करिए। आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपको मार्ग से भटकाने वाले हमेशा मिलेंगे। आपको ये बताने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे कि आप कुछ नहीं हैं, आप कुछ नहीं करते हैं या आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप कर लेते हैं तो वही व्यक्ति आपके सामने कि मैं तो पहले से ही बोलता था ये ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेगा। तो कभी भी जो भी आपका गोल है, जो भी आप करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं, हमेशा किसी को बोलो मत, कमेंट मत करो। कुछ लोग क्या होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो लंबी-लंबी बहुत ज़्यादा फेंकते हैं। आपको फेंकना नहीं है, आपको कर दिखलाना है। जब सूर्य उदय होता है तो सब उसको नमन करते हैं। तो जब सूर्य निकलने का समय होता है ना, सब अपने-अपने समय पर देखना, फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं कि सूर्योदय होने वाला है।
निकलते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। सूर्य अस्त हो जब सूर्य डूब रहा होता है, अस्त हो रहा है तो सब नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं, कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। लेकिन निकलते सूरज को, निकलती किरणों को हर कोई सलाम करता है। वैसे ही आप हैं कि आपके जीवन में जब आप उदय होते हो ना, आप कहीं कुछ बेहतर करते हो, तो आपको सब नमस्कार करते हैं, सब आगे करते हैं, सब आपको सैल्यूट करते हैं कि आप कुछ कर पा रहे हैं। तो आपको हमेशा कमेंट नहीं करना है, आपको किसी को बताना नहीं है, अपने मार्ग पर कंटिन्यू नियम के साथ दुनिया कुछ भी कहे, अगर आपके दिमाग में है कि आप इस चीज के लिए आप सही हैं, आप राइट हैं, तो आपको किसी की नहीं सुननी है। आपको सिर्फ अपने फैसले पर खुद खड़ा होना है। अगर आप नहीं उनकी सुनेंगे, जो समाज के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, अगर आप उनकी सुनते हो, तब भी आप अकेले ही हो, क्योंकि अच्छा हो, गलत हो, बुरा हो, सही हो, आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं। हर व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होता है। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना, उन परिस्थितियों से झेलना बहुत मुश्किल होता है। शायद हम लोग भी गुजरे हैं, शायद मैं भी, लेकिन मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि किसी ने मुझे बुलाया नहीं, या कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। लेकिन एक अकेलेपन का जो एहसास है ना, उस भीड़ में आप बिल्कुल अकेले हो, कोई बात नहीं। जब आप दूसरों के साथ रहते हो, उनका मन का काम नहीं करोगे, आप तब भी अकेले हो। तो आज महसूस करो ना कि मैं आज अकेला हूँ, कोई बात नहीं, बिंदास होकर जीऊँगा, बिंदास होकर खाऊँगा, बिंदास होकर घूमूँगा। आप उस पल को व्यतीत करिए, जीवन के उस लम्हे को महसूस करिए, जो आप जीना चाहते हैं, जो आप जीना चाहते थे, लेकिन समाज के डर से आप ना तो गा पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना जा पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं कि कोई मुझे क्या कहेगा। उस कहने से आपको बिल्कुल निडर हो जाना, दुनिया जाए भाड़ में, जो कहती है कहने दो। आपको अपनी मर्जी के हिसाब से करना चाहिए। आप अगर राइट हैं तो आपको अकेले ही खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि अकेले ही जीवन में व्यक्ति आता है, अकेले ही चला जाता है। ना कुछ साथ लाता है, ना कुछ साथ ले जाता है। और ये तो जीवन का सार है कि हर दुनिया है, कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। जीवन एक ऐसी यात्रा है, इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। आपको कब कौन से पल मिलते हैं, कौन से क्षण मिलते हैं, फिर वो बिछड़ जाते हैं, क्योंकि दुनिया गोल है, ये एक चक्र है जो चलता ही रहता है। कितने लोग आते रहेंगे, आप कभी मंथन करके देखना कि जब तक कि आपकी एज हुई, कितने लोग आए, कितने अच्छे लोग आए, कितने बुरे लोग आए, कितने वेस्ट थे, किससे और भी वेस्ट है, लेकिन कोई ऐसा आया जो आपको आगे का मार्ग दिखाना चाहता था, जो आपको मोटिवेट करना चाहता था, जो आपको बताता था कि आप इस राह पर चलिए। बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो आपको अच्छी राह, अच्छा मार्ग, आपको मोटिवेट करते हैं कि आपका मार्ग इधर है, इधर चलिए। नहीं तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी खुद ही जैसी जितनी बुद्धि होती है, गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। या अक्सर कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, तो वो सोचते हैं हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते तो हम आगे जा सकते थे, क्योंकि पेरेंट्स को खुद उतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो अपने बच्चों को क्या गाइड करेंगे। तो देखिए, सभी खाना खाते हैं, सभी को बुद्धि है, और बुद्धि सभी के पास उतनी होती है। कुछ को एज के अनुसार बुद्धि आती है, कुछ एज से पहले ही आ जाती है, लेकिन बुद्धि सबके पास होती है। अपने माइंड से सोचना, अपने फैसले खुद लेना, अपनी स्थिति में खुद फेस करना, उससे ना भागना, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर आप ये चीजें करते हैं अपने जीवन में, तो आप खुद एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, आप पावरफुल व्यक्ति हैं। पैसा जरूरी नहीं होता, इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी होता है, स्किल होना बहुत जरूरी होता है, आपका माइंडेड होना बहुत जरूरी होता है। जब सक्सेस होती है ना, तो सब आकर झक मारती है आपके पास। लेकिन आपको ये नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि गलत तरीके से, अच्छे तरीके से कुछ भी हो जाए, बस पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है तो सब कुछ है। पैसा जीवन में जितना जरूरी है, उतना जरूरी आपको आपको एक अच्छा इंसान होना बेहद जरूरी है। वो इंसान जो कि आप बेहद तरीके से आप अपने फैसले ले सकते हैं, अपने सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। अगर आप सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं, तो जीवन में आप कभी गलत हो नहीं सकते। पैसा तो खुद आपके कदमों पर आएगा। और कहते हैं पैसा तो ऐसा हाथ का मैल है, अगर आपके पास स्किल है, हुनर है, तो किसी भी तरीके से आएगा, आएगा जरूर, आपके पास स्वयं आएगा। तो अच्छे सच्चे अच्छे मार्ग पर चलते रहिए, नेक राह पर चलते रहिए, झूठ छल कपट द्वेष से बचते रहिए, क्योंकि उसका अति का अंत जल्दी होता है। आने वाले समय में वो चीजें आपको बहुत ज्यादा दुख देखती हैं। आज इजी लगेंगी, आज आपको अच्छी लगेंगी, बेहतर लगेंगी, लेकिन दिखावे की दुनिया है, और दुनिया ही पूरी एक दिखावा है, एक छल है, जो आपको छलती है, रूप बना बनाकर अपने फेस बदल बदल कर आपको छल लेती है। तो आपको छला नहीं जाना। अगर आप अकेले ही रहिए तो भी खुश रहेंगे, मस्त होकर जिए, जीवन की जो चीज आपका दिल करता है वो करिए। मैं ये सोचती कि कोई मुझे क्या कहेगा, मैं अपना फेस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपने बारे में टिप्स शेयर कर रही हूँ, या अपनी जर्नी आप लोगों के सामने शेयर करी, आई डोंट नो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है। पीछे तो किसी को भी गाली देते हैं, बात फेस पर आकर फेस टू फेस कुछ कहे आपसे तब होती है। लेकिन फेस आकर भी अगर फेस टू फेस पर कुछ कोई मुझे बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो, जो इसे करना करने दो, जो ये मेरे बारे में सोच रहा सोचने दो।
मैं जो हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं गुड हूँ। तो बस यही आप अपने बारे में सोच कर रखिए और जीवन की राह में आगे बढ़िए। और ये एक ऐसा मार्ग है जिसके आने से दुनिया रुकती है, ना किसी के जाने से दुनिया रुकती है। आपको अकेले ही चलना है, आगे बढ़ना है, ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के लिए फिर लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।